पिछले 3 दिनों में इन युवा बच्चों के साथ बिताए गए 6 घंटे और मैंने एक से एक मुलाकातों में बिताए गए 99 से मेरे कुछ सबसे यादगार पल थे। आप पूछते हैं क्यों? ये बच्चे मुझे लगातार कुछ अद्भुत चीजों की याद दिलाते रहे, मानव अस्तित्व के 4 सत्यों के बारे में। ये आपके सामान्य बच्चे नहीं थे जिनके पास कार्यात्मक परिवार थे। इन युवा लड़कियों की बड़ी हिस्ट्री है। वे बचपन में यौन शोषण का शिकार थीं और मुंबई के लाल बत्ती क्षेत्र की वेश्याओं की बेटियां हैं। कुछ ऐसे कई घटनाओं के साक्षी या पीड़ित हो चुकी हैं जिनका वर्णन किया गया है। किसी एनजीओ नामक क्रांति के संस्थापक रोबिन चौरसिया ने उन्हें हमारे पास लाया और हमने आश्रम में उनके लिए 3 दिन का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। उनकी कथाओं को सुनते समय कभी कभी मैं अपनी आंखों की आगे आने वाली आंसुओं को रोकने में संघर्ष करता रहा। पिछले 40 दिनों में मैंने 1500 से अधिक लोगों के सामने भाषण दिए और व्यक्तिगत रूप में 1200 से अधिक लोगों से मुलाकात की। उनमें लाखों करोड़पतियों से लेकर शीर्ष अधिकारियों, बेरोजगार युवाओं से लेकर इन बच्चों तक की विशिष्ट श्रेणियों के लोग शामिल थे। जबकि सभी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग दूसरों से अधिक सकारात्मक हैं। सभी के मुख्य द्वारा दिए गए इस लिखित मुकाबले में इन लड़कियों की सकारात्मकता की भावना, जीवन की उत्सुकता और उनकी आंखों में एक आशा की किरण बहुत प्रभावशाली थी। इससे मुझे जीवन के 4 सत्यों को आपके साथ साझा करने का अवसर मिलता है। नहीं, ये बुद्ध की 2500 साल पुरानी आदर्श सत्य नहीं हैं, बल्कि ये मेरे खुद के सत्य हैं। आप कह सकते हैं एक आधुनिक संस्करण। एक निश्चितता एक मिथ्या है। न केवल जीवन में कुछ भी स्थायी है, बिल्कुल कुछ भी निश्चित नहीं है। जितनी जल्दी हम समझ जाते हैं कि जीवन कुछ भी निश्चितताएं प्रदान नहीं करता, उतनी ही आसानी से हम जीवन को संभाल सकते हैं। जैसे ही आपका जीवन में किसी भी चीज के प्रति कितनी भी निश्चितता हो, जैसे जैसे आप विकसित होते हैं, वे निश्चितताएं गायब हो जाएंगी। आप एक बीज बो सकते हैं और उसे सभी पोषण और सही शर्तों के साथ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई पूर्वानुमान नहीं है कि वह कभी उगेगा ही। दूसरी ओर आपने चटकने के लिए राख में फेंक दिया हुआ एक बीज एक विशाल पेड़ बन सकता है। चाहे वैसा हो, निश्चितताएं कोई गारंटी नहीं है। चाहे आप कौन सा भी निर्णय लें, कौन सी राह चुनें, आपका स्वागत निश्चितता से नहीं, संदेह, चुनौतियों और आत्मसंदेह से किया जाएगा, और आखिरकार पुरस्कार भी। चलते रहें। हमारा भविष्य पत्थर में नहीं तय है, सब कुछ पूर्वजन्म नहीं है। आप अपनी कथा को पुनः लिख सकते हैं और किसी भी वांछनीय परिणाम की ओर काम कर सकते हैं, परंतु समझें कि जिस लक्ष्य की आप दृष्टि देख रहे हैं, वह आपकी वास्तविक उपलब्धि शायद बिल्कुल नहीं हो, या यह कि आपकी इच्छित परिणाम आपको उम्मीद की आशा से पूर्ण नहीं कर सकते। कई बार और अक्सर हमारी यात्रा आरंभ करने से लेकर गंतव्य तक पहुंचने तक के समय में बहुत कुछ बदल सकता है। यह अनिश्चितता, अपूर्वता और अनित्यता ही है जो हमारे जीवन को समर्पणात्मक और सुंदर बनाती है। 2 विरोधाभास सहज है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन को जीना चाहते हैं और इसे सबसे अधिक उपयोगी बनाना चाहते हैं, तो यह धारणा से शुरू करें कि जीवन कभी कभी गहरी भ्रांतियों और अन्याय में परिप्रेक्ष्य हो सकता है। अच्छी बातें, भयानक बातें अच्छे लोगों के साथ हर दिन होती हैं। अगर आप सोचते हैं कि जो भी दुख झेल रहे हैं वे केवल अपने कर्म के कारण ही कर रहे हैं, तो फिर सोचें। अक्सर हम दूसरों के कर्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और वह हमें भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, किसी ने एक मजबूत इत्र पहना हुआ है और आपके पास आता है, तो आपको भी उस सुगंध को सांस लेने के लिए मजबूर किया जाता है। कर्मिक ऑर्बिट कुछ ऐसा ही है।
कर्म के नियम या किसी अन्य कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं होने का उल्लंघन करना पक्षितपणा की पहली सत्यविच्छिन्नता करना है। कुछ चीजें विवरण से रहित होती हैं। विरोधी सत्य और द्वंद्व सहयोगी सत्य ऐसे ही गुप्तियों के रूप में सहयोग करते हैं, जैसे कि अंधकार और प्रकाश गोधूली में एक साथ आते हैं। चाहे आपका विश्वास और आपकी सुनिश्चितता कितनी भी मजबूत हो, आपको पर्याप्त सबूत मिलेगा जो उसे खंडन करेगा। आपका करने का एकमात्र काम है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार एक सच्चे और अर्थपूर्ण जीवन जितना उपयोगी करें। आप यह अपने लिए, अपने मानसिक शांति के लिए करते हैं। जीवन एक अच्छा शिक्षक है, लेकिन एक खराब व्यापारी। यह वास्तव में न्यायी होने या एक मानक का अनुसरण करने की वास्तविकता की परवाह नहीं करता। यह किसी कारण का परिपूर्ण नहीं जानता। किसी भी समय पर जीवन के आधार में असमंजस और विरोधाभास की भरमार होती है। इसे स्वीकार करें। भले ही तर्कनीति हमारी जिज्ञासा को बुझा देती है और हमें विकसित करने में मदद करती है, लेकिन यह नहीं मतलब है कि यह हमें किसी भी तरह से खुश बना देगी। खुशी तर्कनीति से नहीं आती है, यह हमारी समझने और स्वीकृति से आती है। और जैसे जैसे जीवन के संबंध में वह कम समझने के लिए है। जीवन एक आशीर्वाद है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हों, अधिकांश समय में जीवन एक आशीर्वाद होता है। आपके पास अपने जीवन को जीने के दो तरीके होते हैं। आप इसे एक आशीर्वाद की तरह जी सकते हैं या जैसे कि यह नहीं है। जैसा भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के जीवन को शिकायत करके कभी भी बेहतर नहीं किया गया है। जीवन हमारी शिकायतें नहीं सुनता और यह अक्सर अच्छी बात होती है, क्योंकि मन हमेशा किसी न किसी चीज पर शिकायत करता रहता है। अगर जीवन सचमुच हमारी शिकायतें सुनने लग गया, तो हमारी कराहन को सुनना शुरू कर देना बिल्कुल असंभव हो जाता। आपका भूतकाल चाहे जैसा भी हो, जहां भी आप थे, हो सकता था, होना चाहिए था, सच्चाई यह है कि आप यहाँ हैं अब। यही है, यही जीवन है। और वास्तव में केवल दो विकल्प हैं, या तो आप इसे जीवन के रूप में जी सकते हैं या फिर आप शिकायत करते रह सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को जीना शुरू करना चाहते हैं, तो आपको केवल उस स्थान से शुरू करना है जहां आप अब हैं, और याद रखना है कि आप केवल मार्ग की ओर चल सकते हैं और अधिक से अधिक तैयार रह सकते हैं। यदि आप सूरज की जगह बारिश की उम्मीद कर रहे थे, तो बारिश हो सकती है। मैं यह कह रहा हूं कि यह जुआ नहीं है, लेकिन परिणाम पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा आशीर्वाद है, तो बस एक नोटपैड लें और लिखें कि आपके जीवन में क्या अच्छा है। कुछ तो होना ही चाहिए जो आपके जीवन में अच्छा लगता है। इसे लिखें। यह आप में कृतज्ञता और प्रशंसा की सकारात्मक भावनाएं उत्तेजित करेगा, ताकि आप उसकी उज्जवल स्थिति को देख सकें। आशा है। आशा से मैं मानसिकता मतलब नहीं कर रहा हूं कि आपके सपने सच होंगे। जीवन अनिश्चित और अन्याय हो सकता है, याद रखें। मैं बस यह कह रहा हूं कि एक सुखद आग जलाने के लिए केवल एक चिंगारी की आवश्यकता होती है। वह चिंगारी किसी भी जगह से आ सकती है। जबकि जीवन आपके द्वारा पहले विचार किए गए तरीके के रूप में नहीं निकल सकता है, लेकिन अगर आप संभावनाओं के लिए खुले हैं, तो यह कहीं सुंदर जगहों तक जाएगा। अपनी आशाओं को एक मौका देने के लिए आपको वास्तविक होना होगा। कभी कभी सपने देखना ठीक हो सकता है, लेकिन वास्तविक होना। मूल बातों पर वापस जाएं, शुरुआती बिंदु पर वापस जाएं और वहां से शुरू हों। अपने सपने को नहीं खोने दें और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक क्रिया को नहीं खोने दें। कुछ न कुछ काम करेगा। यह हमेशा किसी न किसी तरीके से होता है।
जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, किसी भी कारण से नहीं। आशा रखें, आशा करें। संभव है कि आपके पास एक कठिन जीवन हो, शायद आपने बहुत कुछ सहा हो और शायद आप बहुत सारे तनाव के तहत हों, आपकी समस्याएं गंभीर हों और चीजें वास्तव में कठिन हों। हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां अनगिनत लोग रोजाना अपने दोष के कारण पीड़ित होते हैं, जहां हमारे साथी मनुष्यों के मार्गनिर्देशक धर्म, विभाजन, राजनीति या टॉक शो भी जरूरत नहीं है। हमें समानता और सहानुभूति की आवश्यकता है, जिन्हें हम आशावादी और सकारात्मक होकर ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम जीवन को एक आशीर्वाद, एक रहस्य और संदेहात्मकता के साथ स्वीकार नहीं करते। समानता सुख है। बार बार मैंने देखा है कि जब हम अकृतज्ञ होते हैं तो प्रकृति हमसे अच्छी चीजों को छीन लेती है और उसे उसकी कदर करने वाले के पास देती है। अगर आपका लगता है कि आपका जीवन और भी सुंदर हो सकता है, तो इसे संभालें और उसे प्राप्त करने के लिए काम करें, क्योंकि हमारे कार्य ही हमारे जीवन की मार्गदर्शन करते हैं। बिना संदेहियों के हमारे विचार, शब्द, भावनाएं और इच्छाएं हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन आखिरकार हमारे हाथ में आने वाला भविष्य वह है जिसे हम वर्तमान में हमारे कार्यों से बनाते हैं। आपके क्रियात्मक काम प्रतिक्रिया प्रकृति से अधिक सकारात्मक होगी। आप गादे में फिसलकर या अपने पास के असहमतियों के बारे में शिकायत करके रह सकते हैं, या फिर आप जीवन की मार्ग पर चलकर देख सकते हैं कि वह आपको कहां ले जाता है। सोचें, काम करें, सृजन करें। अपने जूतों से बाहर निकलें और जीवन के मार्ग पर चलने के लिए कदम उठाएं। प्राकृतिक हरी घास को मणियों की तरह, माणिक्यों की तरह हरे ग्रास को सुबह की ओस आपके पैरों को स्पर्श करे। प्राकृतिक महिमा, शोभा और प्रेम को अपने हृदय में समाहित करें ताकि आप अपने जीवन को उसकी अनिश्चितता और रहस्य के साथ दोस्त बना सकें। आपके अस्तित्व के हर शीशे से आनंद की किरणें चमकेंगी। कुछ सुंदर बनाएं, कुछ मानवीय हेतु बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।